हम अक्सर ग़िज़ाओं में शामिल जब ग़िज़ाइयत या ग़िज़ाई अज्जा की बात करते हैं तो विटामिन्स भी इन ग़िज़ाई अज्जा का हिस्सा होते हैं। ये विटामिन्स नामियाती मुरक्कबात या मादे हैं जो कुदरती ग़िज़ाई अशिया में मुख्तलिफ़ मिक़दार से शामिल होते हैं और हर जानदार को जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती बरकरार रखने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है। हर जानदार की विटामिन की ज़रूरत जिस्मानी एतबार से मुख्तलिफ होती है। विटामिन्स की जिस्मानी ज़रूरत के लिए इनको ग़िज़ाओं में मौजूद विटामिन से हासिल किया जाता है क्योंकि ये जिस्मानी सेहत को बेहतर रखते हैं। इंसानी जिस्म को विटामिन्स की अशद ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ग़िज़ा से भी ये पूरे ना हो सकें, किसी डेफिशिएंसी का शिकार हो जाए, उस सूरत में विटामिन्स की सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन्स की डिफरेंट अक़साम हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ज़िक्र करें तो विटामिन ए चिकनाई यानी रोगनियात पर मुश्तमिल होता है। ये दूध, गाजर, साग, मीठे आलू, चुकंदर, तेल यानी ऑयल, अंडे, कलेजी, मक्खन, कद्दू, पालक, खुबानी और खरबूजे वगैरह में पाया जाता है। विटामिन ए क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा करता है। एंटीऑक्सीडेंट जो है ये आँखों के लिए बहुत अहम है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो इंसान रात को नहीं देख पाता और ये अंधेपन का सबब बनता है। अगर जिस्म में विटामिन ए की कमी हो जाए तो आंतों के अमराज, जल्द की खुश्की, गुर्दे और मसाने की पत्थरी और गुर्दों के अमराज और पायरिया होने का ख़तरा पैदा हो जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शुमाइला हर्बलिस्ट। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डॉक्टर शुमाइला हर्बलिस्ट। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक विटामिन्स के हवाले से ही है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से विटामिन बी की कई अक़साम है। विटामिन B1 का कीमियाई नाम थामिन है। ये जिस्म में मुख्तलिफ़ एंजाइम्स बनाता है जो खाना हज़म करने, ब्लड शुगर को तोड़ने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये अनाज की दानों, फूल गोभी, आलू, शकरकंदी, सूरजमुखी के बीज, बैंगन, लोबिया, मटर, जिगर और अंडे वगैरह में पाया जाता है। अब बात आती है विटामिन बी की। विटामिन बी का नाम रिबोफ्लाविन है, कीमियाई नाम इसका। ये जिस्मानी खुलियों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है और ग़िज़ा को मेटाबोलाइज़ भी करता है। इसकी कमी से सोज़श, आंतों और मैदे की कमज़ोरी, जिस्म पर फोड़े, पिंसियाँ पैदा होना, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अब ये पाया किस में जाता है? भिंडी, अनाज, दूध, दही, बंद गोभी, शकरकंदी, गोश्त, अंडे, मछली और हरी फलियों से पाया जाता है। हरी फलियों का आजकल भी सीज़न है। तमाम ऐसी सब्ज़ियों को खाने की ज़रूर कोशिश किया करें। अगर पकी पकाई हंडिया के अंदर आपका दिल नहीं लगता तो फिर आप उसको सलाद की सूरत में भी ले सकते हैं। विटामिन B3 की बात करते हैं तो इसका कीमियाई नाम है नियासिन। जिस्मानी खुलियों की नशोनुमा और दुरुस्त कारकर्दगी के लिए विटामिन B3 बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी आंतों की ख़राबी, असहाल और जल्द की ख़राबी पैदा करती है। ये गाय का गोश्त, सॉल्मन मछली, दूध, अंडे, पत्तों वाली सब्जियां, टमाटर, पालक, बैंगन, गाजर, गिरीदार मेवे, बीजों और दालों वगैरह में पाया जाता है। विटामिन B5 ये जिस्म में तवानाई और हार्मोन्स को पैदा करता है। ये इन ग़िज़ाओं में पाया जाता है जैसे गोश्त, हर किस्म के अनाज, गोभी, शलजम और दही। इसी तरह विटामिन B6 की बारी आती है। ये जिस्म में सुर्ख खुलियों, जिसे हम RBC कहते हैं, खून, रेड ब्लड सेल्स, इनकी तश्कील देता है। अगर जिस्म में विटामिन B6 की कमी हो जाए तो अनीमिया की बीमारी का ख़तरा लाक हो जाता है। ये चने, केले, लोबिया, अनाज, गाय के जिगर, आलू और गिरीदार मेवे वगैरह में पाया जाता है। गिरीदार मेवे वही होते हैं जिसको हम ड्राई फ्रूट जो होता है हमारा, उसको हम तोड़ के बीच में से बीज निकालते हैं। जैसे बादाम हो गए, जैसे हमारा अखरोट हो गया, काजू हो गए, पिस्ता हो गया। विटामिन B7 की बात की जाए तो इसका जो कीमियाई नाम है वो है बायोटिन। ये जिस्म को ग़िज़ाओं से हासिल होने वाले प्रोटीन, चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज़ करने के काबिल बनाता है। ये केराटिन बालों, जल्द और नाखूनों को सेहतमंद रखने के लिए
साख्ती प्रोटीन का काम सरअंजाम देता है। जिसमें इसकी कमी आंतों की सोजिश का सबब बन सकती है और ये पालक, पनीर, बैंगन, कद्दू, जिगर जिसे कलेजी कहा जाता है और अंडे की जर्दी में ग़िज़ाई जूस के तौर पर शामिल होता है। विटामिन B9 की बात अगर की जाए तो ये फॉलिक एसिड है। बेसिकली ये जिस्म में DNA और RNA बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन B9 की कमी दौरान हमल जनीन के आसाबी निज़ाम को मुतासिर करती है। ये हरे पत्तों वाली सब्जियों, मटर, फलियों, जिगर, कलेजी यानी कि अनाज और सूरजमुखी के बीजों से हासिल होता है। कई किस्म के फलों में भी इसकी मिकदार शामिल होती है। अब अक्सर आपने सुना होगा कि कई ख़वातीन जो है वो इस चीज़ की कंप्लेन करती हैं कि हमारे बच्चे की हार्ट बीट नहीं थी या बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाई या फिर बच्चे का आधा सर बना, आधा धड़ बना और बाकी नहीं बना, तो इस वजह से अबॉर्शन करवाना पड़ा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसकी कमी की वजह से आती हैं, जिसे हम कहते हैं कि फोलेट ले लें, फोलिक एसिड ले लें, फोलिक एसिड की गोलियां ले लें। तो अगर ख़वातीन स्पेशली अपनी डाइट के अंदर इन चीज़ों का, जिनका मैंने ज़िक्र किया कि इनसे आप हासिल कर सकते हैं, उनका अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर लाजमी सी बात है कि आपके पास अवेलेबल हो जाएगा और आगे चल के इस तरीके का प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। विटामिन B12 की बात की जाए तो ये असाब को मजबूत करता है और एक मजबूत और सेहतमंद असाबी निज़ाम के लिए ये विटामिन बहुत ज़रूरी है। इस विटामिन की कमी से असाब कमज़ोर और असाबी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसकी कमी जिस्म में खून की कमी का सबब बन सकती है और ये विटामिन गोश्त, मछली, पोल्ट्री की जो चीज़ें हैं उनमें, अनाज, अंडे, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों में पाया जाता है। विटामिन C की बात की जाए तो ये जिसमें एक नहायत कीमती जूस कोलेजन टिश्यूज़ और हड्डियों की नशोनुमा करता है। कोलेजन जब हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो डेफिनेटली जो हम कहते हैं कि बुढ़ापे की निशानियाँ आना शुरू हो गई हैं कि उठते बैठते जोड़ों में से टक टक की आवाज़ आती है, उठा बैठा नहीं जाता, मुहरों में गैप आ जाता है और स्किन पे झुर्रियाँ आ जाती हैं। इसी तरह से गाल पिचक जाते हैं, उसमें कोई फ़ैट्स नहीं रहते, तो ये नेचुरल फ़ैट्स जो हैं ये पैदा करता है। ये खून की शरीयानों को मजबूत बनाता है और क़ुव्वत मुदाफ़अत में भी इजाफ़ा करता है। बतौर एंटीऑक्सीडेंट भी जिस्म में ये काम अंजाम देता है। इसी तरह से ये आयरन को जज़ब करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर आप इसके बग़ैर आयरन लेंगे तो आयरन प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी के ऊपर यूटिलाइज़ नहीं होगा, हज़म नहीं होगा। मुतअद्दी अमराज़ और बदहज़मी से महफूज रखता है, खांसी से भी हिफाजत रखता है ये। इसकी कमी से ज़ख़म देर से ठीक होते हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं और मसूड़ों से खून निकलता रहता है। मसूड़े, सूजना, दांत गिरना, जोड़ों के दर्द, सूजन, खुजली, क़ुव्वत मुदाफ़अत में कमी, ये सब चीज़ें इसकी कमी का नतीजा है। अब ये किन चीज़ों में पाया जाता है? संतरे में, लीमू में, आंवला में, चकोतरा वगैरह में। इसके अलावा गोभी, पालक, टमाटर, लोबिया, भिंडी वगैरह में भी ये पाया जाता है। विटामिन D जो कि सबसे बेहतरीन चीज़ है हमारी बोन्स के लिए और इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़वातीन में इसकी कमी देखने में आती है। विटामिन D हर किस्म की रोगनियात में शामिल होता है। विटामिन D इंसानी जिस्म की तामीर और हड्डियों की मजबूती, सेहत के लिए मुफीद होता है। इसकी कमी दांतों की बीमारियों, हड्डियों की कमज़ोरी और हड्डियों का नरम हो जाना, असाब का कमज़ोर हो जाना भी इसके अंदर आता है। और अगर हम सूरज की रोशनी से विटामिन D हासिल कर लें तो ये सबसे बेहतरीन ज़रिया है। लेकिन चूँकि इसकी सूरज की शुआएँ UV रेज़ जो हैं वो कुछ ऐसी साइड इफ़ेक्ट भी करती हैं स्किन के ऊपर, जिसकी वजह से बेहतर यही समझा जाता है कि उसके साथ साथ ग़िज़ाई चीज़ों को भी देखा जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए। तो ग़िज़ाई चीज़ों में लोबिया, शकरकंदी, मटर, आलू और फूल गोभी वगैरह में इसकी कम मिकदार शामिल होती है। विटामिन D की इसीलिए सप्लीमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि विटामिन D जो है वो रिकवर भी किया जा सके। इसी तरह विटामिन E होता है टोकोफेरोल, ये जिस्मानी ताकत और क़ुव्वत में इजाफ़ा करता है, सोज़श और तनाव को कम करता है। विटामिन E की कमी बहुत सी बीमारियों के ख़तरे को बढ़ा देती है। विटामिन E बालों की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। ये आलू, मटर, अंडे, दूध, बादाम, गिरीदार मेवे, तिलों, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों के तेल में इसकी काफ़ी मिकदार शामिल होती है। विटामिन H ये बहुत अहम विटामिन है जिस्म की नशोनुमा के लिए। इसकी कमी से इंसान में कमज़ोरी पैदा हो जाती है, इम्यूनिटी ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी कमी से सोज़श और जिल्द ख़राब हो जाती है।
गोश्त, मकई, प्याज, मछली और गुड़ में ये पाया जाता है। विटामिन के की अगर बात की जाए, जिसे ज़ख़म लगने, चोट लगने या कट लगने की सूरत में जिस्म से बहते हुए खून को रोकने के लिए काम करता है। खून को जमाता है ये, और अगर ये कम हो जाए तो खून की अगर चोट वगैरह लग जाए तो खून की जो फरावानी है उसको हम रोक नहीं पाते। इस विटामिन की कमी से खून जिस्म से गैर मामूली रफ्तार और मिकदार से बह सकता है, जिसके नतीजे में जिस्म में खून की कमी वाक़ हो जाती है। और ये विटामिन अमरूद में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा सब्ज़ पत्तियों वाली सब्ज़ियों, हरी सब्ज़ियों जैसे कद्दू, लौकी, इंजीर और गोश्त में भी ये मौजूद होता है। तो आज की वीडियो का शेयर करने का मकसद ये था कि आप जानिए कि किस तरीके के विटामिन्स हमें हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, स्पेशली मेल और फीमेल के लिए। फ़ीमेल को थोड़ी ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसने आगे चल के अपनी जो ख़ानदान की नस्ल है उसको भी चलाना होता है। तो रूटीन लाइफ के अंदर कितनी विटामिन्स चाहिए होती हैं, इसका मैं आपको डायग्राम कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगी, उसको आप देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि इस तरीके की नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नई वीडियो में।